उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा, लक्ष्मण रेखा से वाकिफ हैं, लेकिन नोटबंदी के फैसले की जांच जरूरी। जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से वाकिफ है, तो भी 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल जरूर करेगा ताकि यह पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कवायद तो नहीं था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि जब कोई मामला संविधान पीठ के समक्ष लाया जाता है तो उसका जवाब देना पीठ का दायित्व बन जाता है। इसके साथ ही संविधान पीठ ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि जब तक नोटबंदी से संबंधित अधिनियम को उचित परिप्रेक्ष्य में चुनौती नहीं दी जाती, तब तक यह मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमिक ही रहेगा। उच्च मूल्य बैंक नोट लिए भी हमें इसकी सुनवाई करनी होगी। न्यायाधीशों ने कहा कि हम हमेशा जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहाँ है, लेकिन जिस तरह से इसे किया गया था उसकी पड़ताल की जानी चाहिए। हमें यह तय करने के लिए वकील को सुनना होगा। संविधान पीठ ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। करने के लिए वकील को सुनना होगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकादमिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेहता की दलील पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि वे संवैधानिक पीठ के समय की बर्बादी जैसे शब्दों से हैरान है, क्योंकि पिछली पीठ ने कहा था कि इन मामलों को एक संविधान पीठ के वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि यह मुद्दा अकादमिक नहीं है और इसका फैसला शीर्ष रखा जाना चाहिए। एक अन्य पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अदालत को करना है। उन्होंने कहा कि इस समक्ष तरह के मुद्रीकरण के लिए संसद से एक अलग अधिनियम की आवश्यकता है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के निर्णय की वैधता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्न 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को भेज दिया था। चिदम्बरम की दलीलों के बाद नोटबंदी के खिलाफ ठंडे बस्ते में पड़ी 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। पीठ ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कानून तय किया जा सकता है। संविधान पीठ का कर्तव्य है कि वह मुद्दे में उठे सवालों का जवाब दे। दरअसल पीठ पहले तो तुषार मेहता की इस टिप्पणी को स्वीकार कर याचिकाओं को निपटारा करना चाहती थी कि मामला निष्प्रभावी हो गया है और केवल अकादमिक हित रह गया था, लेकिन एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि 1978 की नोटबंदी एक अलग कानून था। अध्यादेश के बाद एक कानून लाया गया, अकादमिक नहीं है। यह एक ज्वलंत मुद्दा है। हम इसे साबित करेंगे। यह मुद्दा भविष्य में फिर उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद ही पीठ का पहली नजर में विचार बना कि इस मुद्दे को और जांच की जरूरत है। इसके बाद केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से विस्तृत हलफनामा मांगा गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कवायद को अकादमिक या निष्फल घोषित करने के लिए मामले की पड़ताल जरूरी है, क्योंकि दोनों पक्ष सहमत होने योग्य नहीं है। यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है या नहीं, इसके विमुद्रीकरण जनहित में करने का दावा किया गया था। सरकार ने इसका मकसद अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक धन के अवैध हस्तांतरण पर लगाम लगाना भी बताया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कवायद को अकादमिक या निष्फल घोषित करने के लिए मामले की पड़ताल जरूरी है, क्योंकि दोनों पक्ष सहमत होने योग्य नहीं है। यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है या नहीं, इसके लिए भी हमें इसकी सुनवाई करनी होगी कि हम हमेशा जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहाँ। सरकार की नीति और उसकी बुद्धिमत्ता इस मामले का एक पहलू है। न्यायाधीशों ने कहा, विमुद्रीकरण अधिनियम 1978 के तहत है, लेकिन जिस तरह से इसे किया गया था, नोटबंदी का आदेश पारित किया गया था, यह उसकी पड़ताल की जानी चाहिए। हमें यह तय